नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जियोमेट्री ज्यामिति टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने लाइन के बारे में हम पढ़ रहे थे। भी लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या था, किरण क्या थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या थी, समांतर रेखाएं क्या थी। इस प्रकार आप ऐसे एक बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, संगामी बिंदु क्या था। इस प्रकार की जो बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें, वो हम पढ़ चुके थे। तो रेखा के बारे में बातें हो चुकी हैं। अब अपन बात करेंगे कोण के बारे में, एंगल के बारे में। भी एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, कोण क्या होता है। आज अपना चैप्टर लाइन अपनी हो गई। अब एंगल, कोण, और ये 9th से 10th वाला पोर्शन आपका चल रहा है और इंपॉर्टेंट है। लगभग जो 15-20 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप इनको तैयार कीजिएगा। 15-20 क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बातें नॉर्मल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। 9th से जो 10th का पोर्शन है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे और सरल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप एक दो बार इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इतनी कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। और अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ का तैयारी कर रहे हैं तो जो अपना कोर्स है वो ऐप के अंदर अपना कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स, जिस पर अब 9th से 10th वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। साथ में अपने नोट्स आपको हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो नोट्स अपनी टीम के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्राइस 351, जिसमें 2500 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। टेस्ट सीरीज अपनी ऐप के अंदर चल रही है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर आप ज्वाइन आपको होना है, ताकि एक बेहतर तैयारी आप कर सकें। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो ये जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा। 94 618 30 454, यहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा, यहीं से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तीनों में कॉम्बो पैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। कोण या फिर एंगल आप किसे कहेंगे। कोण की डेफिनेशन, कोण की डेफिनेशन होती है कि जिसके अंदर एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, और जिसमें दो किरणें, जिसका एक तो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये दो किरणें, ये ओ मान लीजिए, ये ए मान लिया, ये बी, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और दो किरणें उससे निकल रही हैं, तो वो दो किरणें हैं वो क्या बनाती हैं, कोण का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, कोण, इसे आप कोण कहेंगे। यानी एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है, और इससे दो किरणें निकल रही हैं, और दोनों किरणें क्या करेंगी, एक कोण का, एक एंगल का निर्माण करती हैं। तो इसे आप क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ ये क्या कहलाएगा, जो बिंदु है ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु आपका कहलाता है। बस यही कोण की परिभाषा है और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। आप थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको लिखाऊं, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से कोण का निर्माण होता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अब ये भुजाएं हो गई, भुजाओं से ही कोण का निर्माण किया जाएगा, तो ये कोण की भुजाएं हो गई। तो ये डेफिनेशन है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो नोट्स के अंदर अच्छे से हमने दे रखा है, तो आप नोट्स अगर आपके पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सामने नोट्स ओपन कीजिए और क्लासेस को साथ में देखते रहिए। तो कंटिन्यू क्लासेस देखते रहेंगे, साथ में नोट्स ओपन है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अब अपन बात करते हैं कोणों के प्रकार की। ये डेफिनेशन हो गई कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल, ठीक है, सबसे पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण, जिसे आप एक्यूट एंगल इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण देखिए, न्यून कम, और कम एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो एंगल कम होगा उसे आप न्यून कोण कहेंगे। दो रेखाओं से, यानी थीटा से, जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, यानी 90 डिग्री शामिल नहीं होगा, 90 डिग्री से जो कम के मान होंगे, 90 डिग्री के मध्य जो कोण है उसे आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। बस ज्यादा कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। भी आप कह सकते हैं 0 डिग्री से तो बड़े, लेकिन 90 डिग्री से
कम आपके होने चाहिए। 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें समकोण, समकोण या फिर इसे इंग्लिश में राइट एंगल आप बोलते हैं, समकोण या फिर राइट एंगल। समकोण, समकोण यानी एंगल का मान 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर जिसके अंदर 90 डिग्री यानी पूरा 90 डिग्री। इस प्रकार ये जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है, जिसके कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो आप उसे समकोण कहेंगे। इसके बाद तीसरा आपका आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है अधिक कोण, क्या जिसमें जो एंगल का मान है वो 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो। देखो 0 से 90 डिग्री के मध्य क्या होगा, न्यून कोण, और 90 डिग्री आता है तो उसे आप राइट एंगल, और 90 से अधिक आता है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण आप कहते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री के मध्य, यानी इसकी वैल्यू है वो 90 डिग्री से तो अधिक होगी और 180 डिग्री से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं भी x की वैल्यू है वो 90 डिग्री से तो बड़ी होगी और 180 डिग्री से कम होगी। नंबर 4, जिसे आप सरल कोण अथवा रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सरल, सरल रेखा, सरल रेखा के मध्य कोण। देखो सिंपल सी बात है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो सरल कोण या फिर रिजु कोण कहते हैं इसे आप इंग्लिश के अंदर स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। तो कितना, थीटा का मान 180 डिग्री, बस ऐसे याद रखना है। सरल कोण में थीटा का मान 180 डिग्री, कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे सिंपल क्वेश्चन हो जाता है लेकिन बहुत बार ऑप्शंस के अंदर पूछ लिया जाता है, यानी 3-4 ऑप्शन आपको सही देगा, कौन सा गलत है, उसके लिए चीजें ऐसे पूछी जा सकती हैं। सिंपल चीजें भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो आप ऐसा ध्यान रखें। उसके बाद वृत्त कोण, बड़ा बड़ा होता है 180 डिग्री से। वृत्त कोण नंबर 5, वृत्त यानी इसे आप बड़ा कोण, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कह सकते हैं, प्रतिवर्ती। इसमें जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से तो क्या होगी, x की ज्यादा कोण की, और 360 डिग्री से क्या होने वाली है, कम होगी। 180 से तो ज्यादा और 360 डिग्री से कम होगी। तो ऐसे एंगल को आप क्या कहेंगे, वृत्त या प्रतिवर्ती कोण। एक पूर्ण कोण होता है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होगी, यानी पूरे जो सर्किल है उसमें जो पूरा कोण है वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए एंगल जो नॉर्मल डेफिनेशन है। 0 से आप 360 तक पहुंच चुके हैं। सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के मध्य, 90 डिग्री आ जाए तो समकोण, और 90 डिग्री से अधिक आए, 90 डिग्री से आपका अधिक आ गया तो अधिक कोण हो जाएगा, और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री आई तो सरल या रिजु कोण, और 180 डिग्री से बड़ा आता है उसे वृत्त या प्रतिवर्ती कोण आप कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए पूरक कोण के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पूरक कोण इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एंगल में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं भाई, इंपॉर्टेंट। पूरक कोण, पूरक कोण या इसे कंप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, जब दो पूरक कोण किसे कहते हैं कि आपके पास दो एंगल हैं, दो कोण हैं और दोनों कोणों को आप जोड़ रहे हैं, दोनों कोणों के मान को जोड़ रहे हैं, अगर वो 90 डिग्री आता है तो वे दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए एक एंगल का मान आपके पास x का मान 30 डिग्री है, दूसरे का 60 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ा आपने 90 डिग्री आया, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण हैं।
ये डेफिनेशन होगी। यानी जब दो कोण, क्या कह रहा हूं मैं, कि जब दो कोणों का योग आप कर रहे हैं, जब दो कोणों का आप योग करने वाले हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसे आप पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तो ये वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण सदैव न्यून कोण होते हैं भाई। कैसे बताएं कि पूरक कोण हैं, जो पूरक कोण एक दूसरे के होंगे, पूरक कोण सदैव क्या होते हैं, न्यून कोण। कैसे, समझ में आई क्या ये बात, न्यून कोण होते हैं। कैसे, ये लाइन बताएं किसके समझ में नहीं आई। देखो हमने बात की भी, दो कोण होंगे, दोनों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण है। यानी मान लीजिए मैक्सिमम एक कोण 89 डिग्री है तो एक कोण कितना होगा, 1 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 90 बना। 90 से अगर कम रहता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके न्यून कोण। तो जो पूरक कोण है वो हमेशा क्या होंगे, बताओ, हमेशा क्या होंगे, वो न्यून कोण होंगे। बताएं, कभी ये समकोण भी नहीं हो सकते। दोनों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो यानी 90 से, दोनों एंगल तो 90 से कम ही रहेंगे, दोनों एंगल तो आपके 90 से ही कम रहने वाले हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा सीधे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं भी, किसी कोण का मान 45 डिग्री है या फिर 40 डिग्री, मान लीजिए 40 डिग्री है, तो उसके पूरक कोण का मान बताओ क्या होगा। पूरक कोण का मान क्या होगा। तो आप देखिए जानते हैं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री तो वो पूरक होंगे। तो मान लीजिए जो कोण पूरक कोण है उसे आपने मान लिया x है, पूरक कोण कितना x, तो x प्लस 40 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। और ये x की वैल्यू आप निकाल दें 90 में से 40, तो 90 में से आप 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री क्या है, उसके पूरक कोण का मान। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि एक कोण पूरक कोण का 7/8 हो तो कोणों का अंतर क्या होगा। एक कोण पूरक कोण का 7/8 हो तो उन कोणों का अंतर क्या होगा। उन कोणों का अंतर क्या होगा। एक कोण पूरक कोण का 7/8 हो, पूरक कोण का 7/8 है तो उन कोणों का अंतर क्या होगा, दोनों कोणों का अंतर क्या होगा। तो देखिए एक कोण मान लीजिए क्या है, या पूरक कोण आप मान लीजिए, पूरक कोण आपने मान लिया, जो देखो 7/8 क्या देखा है कोण, तो पूरक कोण को आप x मान लो। ठीक है, तो कोण कितना होगा बताओ, पूरक कोण इतना है तो कोण कितना, देखो एक कोण पूरक कोण x मान लिया तो कोण कितना है, पूरक कोण का 7/8, तो 7/8x क्या हो जाएगा आपका कोण। हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पूरक कोण की कि x प्लस 7/8x इज इक्वल टू
90, तो यहां से 8x प्लस का 7x, और ये जो अपॉन में 8 आएगा वो इधर आप गुणा करवा दो, 9 गुणा 8। यहां से देखो ये कितना हो गया 15x, 15x इज इक्वल टू 90 इंटू 8, 15 छिके 90, और x बराबर 48 डिग्री आ गया। x की वैल्यू 48 डिग्री, तो जो आपके पास ये पूरा कोण 48 डिग्री, तो दूसरा एंगल, इसका दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 42 डिग्री, और दोनों का अंतर पूछा है तो 48 माइनस 42 डिग्री कर दो, कितना बचा 6 डिग्री का अंतर आएगा दोनों कोणों के। बोलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर हूबहू आपके एग्जाम में छप जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या समझ रहे हो ना बात को, कि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आराम से इन चीजों को तैयार करें। तो ये तो हो गया आपका पूरक कोण। एक और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं कि कोण पूरक कोण का 7/8 हो तो उन कोणों का अंतर क्या होगा। ये आपने किया और अच्छे से समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए, मान उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके पूरक कोण से, जो कि उसके पूरक कोण से, जो कि उसके पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो। कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके पूरक कोण से 24 डिग्री आपका अधिक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, उस कोण का वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो उसके पूरक कोण से, पूरक कोण क्या आप मान लीजिए x, और कोण क्या हो जाएगा x प्लस 24 डिग्री, दोनों को योग कीजिए 90 के बराबर, यानी पूरक कोण, सबसे पहले पूरक कोण से 24 डिग्री, तो पूरक कोण मान लो, पूरक कोण कितना x आपने मान लिया, तो कोण क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कोण क्या x प्लस का 24 डिग्री, दोनों को जोड़ दो x प्लस 24 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो 2x 90 में से आप 24 घटा दीजिए, 20 घटाएंगे 70 और 4 घटाएंगे तो ये आ गया 66, तो x बराबर कितना 33। ये क्या आया है 33 आपका पूरक कोण। कोण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोण देखो 33 प्लस आप 24 करेंगे तो आपके पास कोण आ जाएगा, तो कोण कितना आ गया, कोण बराबर 33 प्लस का 24 कितना आ गया 57 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने बात कर ली किसकी, पूरक कोण की। पूरक कोण आपका हो गया। अब इसके बाद आता है संपूरक कोण। ये तो था पूरक कोण, यानी दो कोणों का मान, दोनों कोणों के योग का मान 90 डिग्री हो। अब अपन बात करेंगे कि संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण की डेफिनेशन होती है भी दो कोणों के योग का मान कितना, संपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण कब होता है 180 डिग्री पर। तो दो कोणों का मान योग, उनका योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों परस्पर एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन दोनों मिलाकर दे सकता है, पूरक संपूरक कोण, कि दो कोणों को दो समीकरण बन जाएगी, उससे एक्स वाई के मान आपको फाइंड आउट करने हैं, तो वो कुछ भी आपको दे सकता है। तो ध्यान रखना है पूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री, और समपूरक देखो सह लग गया, समपूरक तो वो 180, यानी पूर्ण हो गया सम सहित पूर्ण, तो सह एक और बड़ा है तो वो 180 डिग्री, और सीधा पूरक है तो वो 90 डिग्री। ठीक है, हम बात करते हैं, नोट करना चाहे तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, फिर हम संपूरक कोण, और इतना आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब है अपना
पूरक कोण, समपूरक कोण जिसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या डेफिनेशन है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग कितना हो, योग 180 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। समझे बात को? समपूरक कोण किसे कहेंगे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, जोड़ सकते हैं कैसे? हमने बात कर ली भी, x दो कोण है x1 प्लस x2 मान लो, उनका योग 180 डिग्री, तो दोनों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन बात है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिएगा, कोण प्लस संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्वेश्चन से मतलब है कि यदि किसी कोण का मान 70 डिग्री हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले, यदि किसी कोण का मान 70 डिग्री हो तो उसके संपूरक कोण का मान क्या होगा? कि यदि किसी कोण का मान 70 डिग्री हो तो उसके संपूरक कोण का मान क्या होगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। अभी देखो, कोण कितना 70 डिग्री, संपूरक कोण मान लीजिए ये x मान लिया आपने, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। x में से x इक्वल वैल्यू निकालनी है, 180 में से 70 आप घटा दीजिए, कितना x बराबर 110 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? उस कोण का मान हो जाएगा, और उसके संपूरक कोण का मान इसने 70 दे ही दिया। ठीक है, समझ रहे ना बातों को? ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो कोई आपके पास समकोण है, समकोण कोण है, समकोण कोण की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। इसका संपूरक कोण आपसे पूछ ले, इसका संपूरक कोण बताओ कितना, इसका संपूरक कोण कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि देखो समकोण 90 डिग्री, और मान लीजिए इसका संपूरक x मान लिया 180 डिग्री, दोनों का योग, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे 180 माइनस का 90 आप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। तो देखो समकोण का जो संपूरक कोण है वो भी क्या होता है? एक समकोण ही होता है। समझे बात को? तो ये नोट लगाकर बातें कुछ लिख सकते हैं आप, नोट लगाओ। क्या कि क्या समकोण का संपूरक क्या होता है? समकोण का संपूरक समकोण ही होता है, समकोण ही होता है। समकोण का संपूरक कोण समकोण ही होता है। अब देखो, जो आपके पास संपूरक कोण होगा उसमें एक आपका न्यून कोण होगा और एक आपका अधिक कोण होगा। यह बात आपकी हमेशा लागू होगी कि एक कोण आपका न्यून कोण होगा और एक आपका अधिक कोण होगा। ठीक है, यह बात भी लिख सकते हैं कि संपूरक युग्म में एक न्यून कोण तो दूसरा अधिक कोण होता है। दोनों न्यून कोण नहीं हो सकते, दोनों अधिक कोण भी नहीं हो सकते, तो लिख सकते हैं भी एक समकोण की तो बात कर ली, लेकिन एक संपूरक कोण युग्म में ये आ सकती है थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, में एक कोण न्यून कोण
व एक कोण अधिक कोण होता है। यानी एक संपूरक कोण युग्म में एक कोण न्यून कोण व एक कोण आपका अधिक कोण होता है। ठीक है, और ये अच्छे से आप समझ सकते हैं भी। देखो एक दो कोण है, उसके योग का मान 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, या तो फिर वो समकोण हो सकते हैं दोनों 90 डिग्री, लेकिन फिर अगर समकोण नहीं होते हैं तो दोनों अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण की डेफिनेशन 90 से प्लस, तो यानी मान लीजिए 91 ही है तो आगे वाला तो ऑटोमेटिक 89 ही होगा। तो एक कोण तो अधिक कोण हो गया, एक कोण न्यून कोण हो गया। दोनों न्यून कोण भी नहीं हो सकते। मान लीजिए हम न्यून कोण की सबसे अधिक कोण की मान कर लेते हैं भी, सबसे जो न्यून कोण है उसमें सबसे अधिक वैल्यू क्या हो सकती है, 89 डिग्री। 89 प्लस 89 आप दोनों करते हैं तो भी 178 डिग्री होता है, 180 डिग्री हुआ ही नहीं। तो दोनों न्यून कोण भी नहीं हो सकते और दोनों अधिक कोण भी नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं, वो सकते हैं भी एक आपका न्यून कोण हो सकता है और एक आपका अधिक कोण हो सकता है। ये डेफिनेशन होती है संपूरक कोण की। अगर एक क्वेश्चन की बात करें, ये नोट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर पूछा जाता है ये भी। संपूरक कोण युग्म है, उसमें एक कोण तो आपका न्यून कोण होगा व एक कोण आपका अधिक कोण होता है। दो चार बार इसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है और वैसे ही कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कि वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें। कौन सा कोण ज्ञात करना है कि जिसके पूरक कोण का 7 गुना, जिसके पूरक कोण का 7 गुना, जिसके पूरक कोण का 7 गुना उसी कोण के संपूरक कोणों के 3 गुणे से 10 डिग्री कम हो। 7 गुना उसी कोण के संपूरक कोणों के 3 गुणे से 10 डिग्री कम हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 डिग्री कम हो। कि वह कोण ज्ञात करें जिसके पूरक कोण का 7 गुना उसी कोण के संपूरक कोण के 3 गुणे से 10 डिग्री कम हो। देखो पूरक कोण, देखो मैंने कहा ना दोनों क्वेश्चन साथ में दे देगा, पूरक और संपूरक कोण आपको ध्यान रखना है। तो देखो उसके पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस का थीटा। कोण आपने थीटा मान लिया, कोण इज इक्वल टू थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या है, पूरक कोण। क्या कहता है, पूरक कोण का 7 गुना, इसका 7 गुना कर दिया। ठीक है, जो कह रखा है उसी के अकॉर्डिंग उसी कोण के संपूरक कोणों का, उसी कोण यानी इसी कोण के संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा। देखो पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा। 90 से एंगल अगर आप घटा देते हैं तो वो पूरक कोण आएगा। संपूरक कोण 180 में से आप घटा देंगे तो वो संपूरक कोण, और उसी कोण के 3 गुना कर दिया से 10 डिग्री कम। ये लीजिए 10 डिग्री। अब सोल्व कर लीजिए, कोण का मान आपको निकालना है। तो देखो 9 साथी 63 और ये 7 थीटा। 180 को 3 से आप गुणा करेंगे तो कितना 540 और ये 3 थीटा माइनस 10 डिग्री। 10 डिग्री आप घटा दीजिए 530, ये बच गया 630। ये 7 थीटा है, ये आप 500 देखो 10 घटाएंगे 530, ये आप इधर ले आए, यहां कितना बच गया 100 और ये 7 थीटा आप इधर ले जाएं तो यहां क्या बच जाएगा, देखो 7 थीटा प्लस का जाएगा, ये 3 घटेगा तो 4 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। ये आ गया आपका कोण का मान। ठीक है, तो ये आपके एंगल का मान आ गया। तो आज हमने कोण के बारे में बात की है, कोण क्या होता है उसके बारे में बात की। पूरक कोण संपूरक कोण बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरक कोण क्या, दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो,
योग उनका और संपूरक कोण, दो कोणों के योग का मान 180 डिग्री हो, बस ये ध्यान रखने और कुछ क्वेश्चन किए। थोड़ा सा आप रिपीट कर सकते हैं। नोट्सों के अंदर ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो नोट्स जिन्होंने नहीं लिए हैं वो नोट्स वही ले लेना। बहुत जबरदस्त ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको साथ में नोट्सों के ही 2500 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं। बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद बहुभुज आपका आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।